हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला कर लिया। मुश्तरका इजलास बुलाने की तहरीक कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल कर दी गई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग के कवानीन मौजूद। एक तरमीम के जरिए इंतखाबी फहरिस्त बनाने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा के सुपुर्द करने की भी तजवीज़ है। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग मंसूबे के सिलसिले में नया मुआहदा करे वरना ताखीर का जिम्मेदार खुद होगा। नादरा के इस खत पर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया। चेयरमैन नादरा को जवाबी खत में कहा कि बयान से तासुर मिलता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है 2.4 अरब रुपए के नए मुआहदे से पहले ये बताए कि आए वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा। अगर मौजूदा निज़ाम में कोई खामियां थीं तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी पर जिम्मेदारी का तयन किया गया? मंसूबे पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। नादरा ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो आए वोटिंग के हवाले से नादरा के मुजवजा निज़ाम पर मुस्बत पेशरफ्त करे वरना गैर ज़रूरी ताख़ीर होगी। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाने पर वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वज़रा से 7 रोज़ में इल्ज़ामात के सबूत तलब कर लिए। दुश्मन के प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही हैं। ये जमहूरी जमात है, इख्तलाफ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई क़यादत पर सवाल उठाए। नून लीग की तंजीम इजलास से मरीम नवाज का खिताब। कहा जब क़यादत की बात आती है तो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुत्तफ़िक़ हैं। होम ग्राउंड होम क्राउड। पाकिस्तान टीम आज रावलपिंडी में न्यूजीलैंड से पहला वनडे मैच खेलेगी। कीवी टीम 18 साल बाद पहली बार पाकिस्तान में खेल रही है। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि रमीज़ राजा उन्हें या टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही उन्हें महसूस हुआ कि नए चेयरमैन कप्तान बदलना चाहते हैं। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के ना होने से उन पर काफ़ी जिम्मेदारी है। T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए स्क्वाड में 3 स्पिनर्स शामिल किए गए हैं। कोरोना के बायस स्टेडियम की गुंजाइश के 25% यानी 4500 शायकीन स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर अवाम की जेबों पर डाका मारा गया। आज कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का वजीर आजम से घोड़े और साइकिल पर बैठने का मुतालबा। कहा पेट्रोल महंगा करके अवाम की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी थी, हालांकि ओगरा ने 1 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम। मौजूदा अफगान हुकूमत ने जंग का खात्मा किया है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसीज़ और रवैये पर नज़रसानी करना होगी। TTP वाले अगर मुस्बत फैसला करते हैं तो पाकिस्तान मुस्बत जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अशरफ गनी की हुकूमत को कहते रहे कि TTP के लोग अफगानिस्तान में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मौजूदा अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। रॉ और NDS ने मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। दुनिया को भारत के इस मनफी किरदार को देखना होगा। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ईरान का असूली मौक़िफ़ कश्मीरी अवाम के लिए मजबूती का ज़रिया है। 40 साल बाद बिल आखिर अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का मौका मिला। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म की दोशंबे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात में गुफ्तगू। SCO की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म इमरान खान की बेलारूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के सरबराहान से भी मुलाकात हुई। लोअर दीर में अराजी के तनाज़े पर जनाजे में 2 फरीक़ैन के दरमियान फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक और 17 ज़ख्मी हो गए।
फैसलाबाद में एडिशनल सेशन जज की अदालत के अंदर फायरिंग, कत्ल के मुकदमे में पेशी पर लाए गए 2 मुल्जिमान को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के बाद अदालत में भगदड़ मच गई। पुलिस ने वकील के लिबास में मलबूस एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। चीनी कंपनियां सीपैक पर हुकूमती महकमों और उनके काम की रफ्तार से मुतमईन नहीं। मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर का सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में एतराफ़। कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा कि चीनी सफ़ीर ने उन्हें बताया कि 3 साल में सीपैक पर कुछ नहीं हुआ, सीपैक का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मनफी तासुरात जन्म ले रहे हैं, चाइनीज़ रो रहे हैं। वो आइंदा इजलास में चीनी कंपनियों को मदऊ करेंगे। चीनी कंपनियों के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रोके गए हैं। मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर ने कहा कि गर्दिशी कर्ज के बायस चीनियों को पिछली सरमायाकारी की अदायगी नहीं हो रही। चाइनीज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नाखुश हैं। असद उमर ने कहा कि 31 मार्च के बाद कोई तरक्याती मंसूबा कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट मुतहरिक हो गए। सादिक संजरानी ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत हुई। चेयरमैन सेनेट ने नाराज़ अरकान से ज़ाती हैसियत में मिलने का फैसला किया है। मुलाकात में खालिद मक्सी, मंजूर काकड़, सरफराज बुख्ती, अब्दुल कादिर, अहमद खान, नसीबुल्लाह बाज़ाई और दीगर मौजूद थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 50% हाजिरी के साथ स्कूल्स खुल गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल 6 सितंबर को बंद किए गए थे। सिंध भर में आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाज़त होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद में इश्तराक से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। UN हाई कमिश्नर बराए महाजरीन का 4 दहाइयों से 40 लाख महाजरीन की मेज़बानी पर पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की अपील की है। उन्होंने ये अपील जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। सिंध में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना से बचाव का बूस्टर डोज लगाने का फैसला। फाइजर वैक्सीन की खुराक मुफ्त लगाई जाएगी। महकमा सेहत सिंध ने फैसले से NCOC को आगाह करने के लिए खत लिख दिया। गुज़िश्ता महीने पाकिस्तान से 75,000 मुसाफिर UAE गए। उनमें से 684 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। NCOC के मुताबिक UAE ने लेबॉर्ट्रीज़ के मयार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिसके बाद वफाकी वज़ारत सेहत का तमाम मुल्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लेबॉर्ट्रीज़ के फौरी मुआयने का फैसला। वफाकी हुकाम का कहना है कि एयरपोर्ट्स पर काम करने वाली अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ का अमला गैर तरबियत याफ्ता है। बरतानिया पाकिस्तान को रेड ट्रैवल लिस्ट से निकालेगा या नहीं? ट्रैवल लिस्ट के अपडेट होने में ताख़ीर के बायस फैसला कल तक टल गया। नए सिस्टम के तहत 12 अहम ममालिक रेड लिस्ट से बाहर आ सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के रेड लिस्ट से निकलने का इम्कान 50-50 है। कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज अताकार उमर शरीफ और उनके अहल खाना को अमरीका के वीज़े जारी कर दिए गए। उमर शरीफ की अहलिया ज़री उमर शरीफ ने कहा कि अब रवानगी में कोई रुकावट नहीं। एयर एम्बुलेंस की इनवॉइस सिंध हुकूमत को भेजी जाएगी। सिंध हुकूमत ही एयर एम्बुलेंस की अदायगी करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि एयर एम्बुलेंस आज पहुँच जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि उमर शरीफ इलाज के लिए जल्द रवाना होंगे। सानहा मॉडल टाउन की दूसरी GIT के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फ़ाइलों में दस्तावेज़ात नहीं हैं। शोहदा के रिश्तेदार इतने साल बाद भी धक्के खा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाने का बराह रास्त हुक्म नहीं दिया था। 3 जनवरी को GIT बनी, जिसकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। मज़ीद समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। प्रेस गैलरी बंद कर दिया। अभी सारे गेट नंबर 1 पे एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बंद होगी ना? नहीं, बाकी पूरी पार्लियामेंट खुली है, बाकी सारी गैलरीज खुली है, लेकिन अच्छा प्रेस गैलरी बंद है। तो स्पीकर ऑफिस से पता किया? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा बंद है बस। तो पता करते हैं क्यों बंद है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में प्रेस गैलरी बंद किए जाने की मजम्मत करते हैं। स्पीकर से पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा मिला ही नहीं। वजीर इत्तलात को पता ही नहीं था कि प्रेस गैलरी बंद है। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मुखालफत समेत 19 मुतालबात की मंजूरी के लिए कोयटा से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। PFUJ का कहना है कि मीडिया अथॉरिटी बिल काला कानून है, उसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। तमाम सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक, वकला तंजीमों के कायदीन और तलबा यूनियंस को भी लॉन्ग मार्च में मदऊ करेंगे। लॉन्ग मार्च करने वाला काफिला पार्लियामेंट के सामने पहुँच कर 19 मुतालबात की मंजूरी तक धरना देगा। PFUJ की तमाम 13 तंजीमें अपने अपने इलाकों में कन्वेंशन करेंगी। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान PFUJ के ज़ेर एहतमाम कौमी कन्वेंशन में होगा। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में फैसला। सहाफ़ती तंजीमों के वफ़द की बहादुराबाद में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। MQM पाकिस्तान ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नफाज की बजाय मीडिया से मुतालिक मौजूदा क़वानीन को बेहतर बनाया जाए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ज़ाहिर राय की आज़ादी हर सूरत में मुकद्दम होनी चाहिए। मुलाकात में APNS, CPNE, PBA, अमेंड और PFUJ के नुमाइंदे शामिल थे। गली में CCTV कैमरे क्यों लगवाए? लाहौर के इलाके सदर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की बेवा और बेटियों पर 4 अफराद का तशद्दुद। पुलिस ने 3 की शनाख्त कर ली, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। माजी के सीनियर फनकार तलत इकबाल शदीद बीमार। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस के अस्पताल में ज़ेर इलाज। अहले खाना के मुताबिक तलत इकबाल बेहोश और वेंटिलेटर पर हैं। तलत इकबाल की साहबजादी सोमी हुसैन ने कहा कि अगले 36 घंटे अहम हैं। उनकी सांस की नाली में टैबलेट फंस गई थी। तलत इकबाल तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं। उन्होंने 70 और 80 की दहाई में कई ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किए। काबुल के अस्पतालों में मरीजों का रश, अस्पतालोलों में आलात की कमी, डॉक्टर्स और अमला भी गैर हाजिर, फंड्स की कमी का सामना। जियो न्यूज़ सूरत हाल सामने ले आया। काबुल के सरकारी वज़ीर खान अस्पताल के 50% डॉक्टर्स और नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रहे। डॉक्टरों और दीगर अमले को 3 महीने से तनख्वाह अदा नहीं की गई। बैंकों से रकूम ताख़ीर से मिलने के बायस अस्पताल में अद्वियात और दीगर अशिया की सप्लाई मुतासिर हो रही है। पाकिस्तानी फनकार शाहिद रसाम का एजाज़। उनका तैयार करदा दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक का एक हिस्सा आइंदा महीने दुबई एक्सपो 2020 में पेश किया जाएगा। शाहिद रसाम ने कुरान हकीम के नुस्खे की तैयारी में एल्यूमिनियम और सोने का पानी इस्तेमाल किया है। 4 ओलंपिक समेत मुतादिद इवेंट्स में 27 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली अमरीकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने टीम के डॉक्टर की जिनसी दरिंदगी और FBI समेत उसके सहूलतकार बनने वाले सिस्टम से पर्दा उठा दिया। सिमोन बाइल्स जिनसी दरिंदगी की दास्तान सुनाते हुए अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाईं। अमेरिका जैसे मुल्क में कई बाइख्तियार इदारों को बेनकाब करके सिमोन बाइल्स ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। और लाहौर कलंदर्स ने घर की छत पर ट्रेनिंग करने वाले बच्चों और बच्चियों को कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कराने का मौका फराहम करने का वादा पूरा कर दिया। क्रिकेटर्स जदीद सहूलियात देखकर खुश। CEO आतिफ राना ने कहा कि ये जब चाहें कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की सहूलियात इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि इन क्रिकेटर्स में टैलेंट है जिसको निखारेंगे।